नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे अश्विनी मास की संकष्टी चतुर्थी के व्रत की कथा। और कथा सुनने से पहले आप अपने हाथ में पीले फूल और अक्षत और कुछ धनराशि अवश्य लीजिएगा। तो कथा इस प्रकार से है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, मैंने सुना है अश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी भी कहते हैं। हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक इस कथा का श्रवण कराइए। इतने पर श्री कृष्ण जी ने उत्तर देते हुए कहा, प्राचीन काल की बात है, यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था। हे देव, अश्विनी मास की इस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है। इसे करने से क्या फल मिलता है? तो इस प्रकार से सुनकर गणेश जी ने बोलते हैं, हे माता, सिद्धि की कामना करने वाले व्यक्तियों को ये व्रत करना चाहिए। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की पूजा पूर्वोक्त विधि से करनी चाहिए। इस पर श्री कृष्ण और बड़ासुर की कथा का भी उल्लेख आता है। अश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी पर श्री कृष्ण और बड़ासुर, इस कथा के अनुसार एक समय की बात है, बड़ासुर की कन्या उषा सुषुप्तावस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह में वह इतनी अभिलाषित हो गई थी कि उसके चित्त में किसी भी प्रकार की शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों का चित्र बनवाया। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इस व्यक्ति को स्वप्न में देखा है। इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिले उसे ढूंढ के ले आओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों पर खोजती हुई द्वारिकापुरी आ गई। चित्रलेखा राक्षसी बन गई थी और क्योंकि वो राक्षसी माया जानती थी तो वो राक्षसी बन गई थी। उसने कहा, अनिरुद्ध को पहचानकर उसने अपहरण कर लिया। रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली वेला में बड़ासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर पद्मयुग्म को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित हो गया था। अपने पुत्र पद्म और पौत्र अनिरुद्ध की इस घटना पर कृष्ण जी काफी व्याकुल हो उठे थे। रुक्मणी भी पौत्र के दुख में बहुत दुखी और बिलखने लगी और खिन्न मन से कृष्ण जी को कहने लगी कि हे नाथ, मेरे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया है, अथवा वह अपनी इच्छा से कहीं चला गया है। मैं अपने सामने शोकाकुल होकर, और अगर मुझे इसी तरह का दृश्य दिखता रहा तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मणी जी की ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए और उन्होंने परम तेजस्वी लोमश ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना उन्हें कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमांश ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया है? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया? तुम्हारे पौत्र के वियोग में रुक्मणी का बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। हे बुद्धिमान, पौत्र का किसने अपहरण कर लिया? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत ही दुखी है। कृष्ण जी की बातें सुनकर लोमांश मुनि ने कहा कि हे कृष्ण, बड़ासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है और उसे बड़ासुर के महल में छिपा रखा है। यह बात नारद जी ने उन्हें आके बताई थी। आप अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के संकष्टी चतुर्थी का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत को करने से आपका पौत्र अवश्य ही वापस आ जाएगा। ऐसा सुनकर मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमांश ऋषि के कथन अनुसार व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बड़ासुर को पराजित कर दिया था। यद्यपि उस भीषण युद्ध में शिव जी ने भी बड़ासुर की बड़ी रक्षा की थी, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण कुपित होकर बड़ासुर को सहस्त्र भुजाओं को काट डाला और ऐसी सफलता का कारण केवल व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी प्रसन्न होकर संपूर्ण विघ्न को हरने वाले हैं। इस प्रकार से इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, संपूर्ण विपत्तियों का नाश के लिए मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इसके प्रभावों को बताते हुए बोलते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाओगे, राज्याधिकारी बनोगे। इस व्रत की महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान नहीं कर सकते। हे कौन्तेय, मैंने इसका अनुभव स्वयं किया किया है, या मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। इस प्रकार से ये संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा संपन्न होती है। जो आपने हाथ में अक्षत पुष्प लिया है उसको आप गमले में डाल सकते हैं, पेड़ में डाल सकते हैं, तुलसी के पेड़ में मत डालिएगा। और उसके बाद जो पैसे हैं, धनराशि हैं, वो शिव मंदिर में दान कर सकते हैं। जानकारी कहीं पे भी किसी भी रीज़न अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे परिवार का हिस्सा बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया।